दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जिनमें भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन बन गए और सिर्फ माँ बाप की गलती की वजह से। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें माँ बाप सही बात नहीं करते, बच्चों के साथ में भेदभाव करते हैं और बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आज की जो कहानी है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। एक बेटा जो अपनी माँ पे बहुत विश्वास करता था, किसी दूसरे की बात को सुनता तक नहीं था। माँ जो कहती थी बेटा वही करता था। लेकिन एक दिन उस बेटा के सामने अपनी माँ की कुछ ऐसी सच्चाई आती है, सामने हकीकत आती है जिसको सुन के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो अपनी माँ से इतनी नफरत करने लगता है कि उसी वक्त वो अपनी पत्नी के साथ घर से निकल जाता है और माँ से कहता है कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। इतनी नफरत करने लगता है वो लड़का। आखिर में उस माँ ने ऐसा क्या किया होगा? दोस्तों, जानने के लिए मेरे साथ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अपनी राय अवश्य रखना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसा परिवार जिस परिवार में 5 सदस्य थे, 3 बच्चे और पति पत्नी। और जो पत्नी थी यानी कि इन बच्चों की जो माँ थी प्रेमलता, वो अपने घर को बड़ा अच्छे से संभालती थी। जो उनका बड़ा वाला बेटा था उसका नाम अतुल था और जो उससे छोटा वाला बेटा था उसका नाम मनीष था और जो सबसे छोटी बेटी थी तीसरे नंबर की, उसका नाम लक्ष्मी था। दोस्तों, परिवार बड़ा अच्छे से चल रहा था। प्रेमलता के जो पति हैं वो कमाते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। यूं ही समय गुजरता जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है प्रेमलता की जिंदगी में कि उनके पति को एक ऐसी बीमारी लग जाती है जिसके चलते उनका बहुत सारा इलाज भी होता है, लेकिन उनको आराम नहीं होती है, बल्कि वो पैरों से ही ऐसे हो जाते हैं जैसे विकलांग, यानी कि पैरों से वो चल नहीं पाते हैं। बस वो आराम से चारपाई पे ही लेटे रहते हैं और उनकी दवाई चलती है। यानी कि जो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चों की सारी जिम्मेदारी थी, वो प्रेमलता पे आ जाती है। अब घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी। अब प्रेमलता कहीं बाहर कमाने जाए या पति को देखे या बच्चों को देखे, करे तो करे क्या? प्रेमलता बहुत ज्यादा हैरान। और यहाँ तक कि पति के इलाज के लिए प्रेमलता ने कर्ज भी लिया लोगों से, जिसके चलते भाई दूसरे का पैसा, दूसरे लोग सख्ती कर रहे कि मेरा पैसा दे दो। दोस्तों, प्रेमलता का जो बड़ा बेटा था अतुल, वो कक्षा 10 की परीक्षा को पास कर लेता है। इसके बाद में वो काफी चीजों को समझने लगता है। छोटे वाले भाई बहन छोटे थे, समझने लगता है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान है, मेरे पिताजी का इलाज चल रहा है, भाई बहन पढ़ रहे हैं, अब क्या करें? मेरी माँ को सभी लोग ताना सुनाते हैं, गाली भी सुनाते हैं, जिनका पैसा है पैसा मांग रहे हैं। दोस्तों, अतुल इतनी जिम्मेदारी समझने लगता है कि वो जैसे तैसे इंटर तो कर लेता है, लेकिन आगे की पढ़ाई को करने के लिए वो मना कर देता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मनीष को पढ़ाओ, लक्ष्मी को पढ़ाओ और अब मुझे बाहर जाने दो। हम खेतों में तो इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे बाहर जाने दो, हम पैसा कमाएंगे और जिनका पैसा है, जिनका कर्जा है, उनका पैसा आप दे दो। वो लोग तुम्हें गाली सुना के जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, प्रेमलता भी इस पे मंजूरी दे देती है क्योंकि प्रेमलता के सामने भी कोई रास्ता नहीं था। तो अतुल दोस्तों चला जाता है शहर में और वहीं पे रह के अतुल मेहनत करने लगता है। और अतुल ने एक छोटा सा ही कमरा ले लिया किराए पे, ज्यादा कोई अच्छा कमरा नहीं, इसी वजह से कि किराया कम पड़े। दोस्तों, जैसे तैसे अतुल गुजारा करता है, रूखी सूखी जैसी भी मिलती है वो खा लेता है। ये नहीं कि यहाँ पे नौकरी करने आया तो बढ़िया खाना खाए होटल में, कहीं कुछ नहीं। ऐसे दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और इधर जो प्रेमलता थी सबका कर्जा निपटा देती है और धीरे धीरे घर की स्थिति भी सही होने लगती है। मनीष और लक्ष्मी पढ़ाई भी अच्छी करते हैं और अतुल मेहनत से वहां पे पैसा कमाता है। दोस्तों, और वक्त गुजरता है, क्या होता है कि मनीष की भी नौकरी लग जाती है एक लिमिटेड कंपनी में। मनीष भी कमाने लगता है और इसके बाद में अतुल ने अपनी माँ से कहा कि देखिए, बहन की पहले शादी कर दीजिए, इसके बाद में हम भाई शादी कर लेंगे। दोस्तों, अतुल की बात मानकर अतुल की माँ ने पहले लक्ष्मी की शादी कर दी। तो उसके लिए भाई पैसे का अरेंज करना था, जितना पैसा शादी में लगना था उतना पैसा नहीं था। तो अतुल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, किसी से उधार ले लो, कर्ज पे ले लो, इसके बाद में हम निपटा देंगे। वैसा ही होता है, प्रेमलता पैसा ले लेती है पैसे वाले लोगों से और अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ में कर देती है। दोस्तों, और वक्त गुजरता है, क्या होता है कि जो प्रेमलता थी वो अपने बेटा से कहती है अतुल से कि अतुल, तुम भी अपनी शादी कर लो और रिश्ते आते हैं और शादी की तुम्हारी उम्र है।
तो पहले तो अतुल मना कर दिया करता था, लेकिन फिर जब बहन की शादी कर ली तो फिर वो मंजूर हो जाता है भाई शादी करने के लिए। दोस्तों अतुल की भी शादी हो जाती है गीता नाम की लड़की से। गीता बहुत ही संस्कारी थी, अच्छी थी, समझदार थी। वो ससुराल में बड़ा अच्छे से रहती थी, जबकि उसका पति जो भी कमाता है सिर्फ अपनी माँ को ही देता, पत्नी को कुछ भी एक पैसा भी नहीं देता था। लेकिन फिर भी गीता को कोई कभी एतराज नहीं होता था। गीता अपनी जिम्मेदारी को बड़ा बखूबी अच्छे से निभाती है, अपने सास ससुर की सेवा करती थी और किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। थोड़ा वक्त और गुजरता है, मनीष की शादी भी हो जाती है। जो छोटा वाला बेटा था उसकी भी शादी हो जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि सारी कहानी यहीं से बिगड़ना शुरू हो जाती है। जो प्रेमलता थी वो क्या करती हैं कि अपनी बड़ी बहू गीता के साथ में अत्याचार करती है। लेकिन जो मनीष की पत्नी आई हुई थी वो थोड़े अच्छे घर की थी, यानी कि पैसे वाले घर की थी, जिसकी वजह से वो प्रेमलता हमेशा मनीष की पत्नी का सपोर्ट करती थी। वो 10 बजे उठे सुबह तो कोई दिक्कत नहीं, 11 बजे उठे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गीता जरा सा भी लेट हो जाए तो गीता को बहुत ताने मिलते थे। गीता को ये चीजें बहुत ज्यादा खराब लगती थी कि देखिए मेरे पति कमा के इस घर को चलाते हैं, सब कुछ करते हैं और हम इतना अच्छे से रहते हैं, इसके बावजूद भी माँ मुझे ताने सुनाती है और मेरी देवरानी आराम से पड़े पड़े सोती हैं और उसको ये माँ जी कुछ नहीं कहती। दोस्तों कोई अकेले होता है ना तो उसको बर्दाश्त भी हो जाता है, लेकिन जब कोई दूसरा आ जाता है, दूसरे के साथ में दूसरा व्यवहार, तो हर किसी को खराब लगता है। तो ये चीज गीता को बहुत ज्यादा खराब लगा करती थी। गीता अपने पति को बताती तो पति भाई जो अतुल था वो तो कतई विश्वास करता ही नहीं था, अपनी पत्नी को ही डरता था कि तुम मेरी माँ पे इल्जाम लगाती हो, मेरी देवी जैसी माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती मेरी माँ के खिलाफ ऐसा बोलने के लिए। जिसके चलते गीता जो थी हर समस्या को झेलती, लेकिन अपने पति को कुछ नहीं बताया करती थी। सोचती थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे पति मेरी बात को मानेंगे, मेरी जिंदगी में भी सुख आएगा। घर बढ़िया से चल रहा था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन गीता की जिंदगी में सुख नहीं था। गीता के साथ में प्रेमलता अत्याचार करती थी। और दोस्तों वक्त गुजरता है, इधर जो प्रेमलता थी ये सबका कर्जा भी निपटा देती, किसी का पैसा रहता भी नहीं है। इसके बावजूद भी वो अपने बेटा अतुल से बस यही कहती रहती, बेटा भी उसका पैसा देना, उसका पैसा देना। जिसके चलते अतुल ने भी अपनी जिंदगी में कोई सुख नहीं जाना। जो कमाता है, जो जैसे करके वो सब अपनी माँ के पास में भेजता जाता है। एक बार अतुल छुट्टी लेके घर पे आता है और ज्यादातर अतुल छुट्टी लेता ही नहीं था, इसलिए कि अगर हम घर पे ज्यादा छुट्टी लेके आने लगे तो मेरी नौकरी ना चली जाए। जिसके लालच में वो घर पे ज्यादा आता ही नहीं था, और आता भी था तो प्रेमलता उसको इतना काम बता दिया करती थी कि वो अपनी पत्नी के पास में तो बैठ ही नहीं पाया करता था। तो दोस्तों अतुल आता है घर पे छुट्टी लेके और 2-4 दिन रहता है, सारे काम निपटाता है, सबसे मिलता जुलता है, जो भी नाते रिश्तेदार होते हैं। इसके बाद में जब अगले दिन चलने का टाइम होता है तो शाम को अतुल अपनी पत्नी गीता से कहता है कि गीता मेरा बैग लगा दो, कल सवेरे मुझे जल्दी निकलना है। उसकी पत्नी कहने लगती है गीता कि देखिए अब तो तुमने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ में चलना है। तो अतुल डांटने लगता है कि अरे कैसी बातें कर रही हो, अभी शादी का कर्जा चल रहा है, उसको निपटाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुमको हम साथ में लेके नहीं चल सकते हैं। तुमको अगर हम ले जाएंगे तो और भी ज्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे और मुझे पैसा यहाँ घर पे भिजवाना है, घर को देखना है, पिताजी की दवाइयों को देखना है। गीता कहने लगती है कि सारा ठेका तुम्ही ने ले रखा है, अब तो देवर भी कमाने लगे हैं, कुछ जिम्मेदारियां उन्हें भी दे दो। लेकिन अतुल एक भी अपनी पत्नी की बात को नहीं सुनता है, क्योंकि वो पूरी तरह से रंगा हुआ था अपनी माँ की बातों पे, माँ के कहने पे। दोस्तों अतुल एक भी बात अपनी पत्नी की नहीं मानता और कहता है कि चुपचाप घर पे रहो और माँ की सेवा करो, हम तुम्हें माँ की सेवा करने के लिए लाए हैं, तुम मेरे साथ में चलोगी खर्चा बढ़ाने के लिए। गीता कहती है कि हम सिर्फ तुम्हारी माँ की सेवा करने के लिए आए हैं। दोस्तों ऐसे करके गीता और अतुल में झगड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि अतुल बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भी अपनी पत्नी को बोल देता है और कमरे से निकल जाता है और कहने लगता है कि देखो हम चाची के यहाँ जा रहे हैं और हो सकता है कि हम लेट हो जाएं, जो दूसरा दरवाजा है उसकी मुझे चाबी दे दो और आराम से सो जाना, और जब हम वापस आ जाएंगे तो वो खोल के हम अंदर आ जाएंगे।
दोस्तों गीता कुछ नहीं बोलती है क्योंकि गीता बहुत ज़्यादा नाराज़ थी अपने पति की बातों से। वो चाबी दे देती है, अतुल चला जाता है अपनी चाची के घर पे और वहाँ पे खाता पीता सबसे मिलता जुलता ऐसे करके उसको लगभग 9 बज जाता है वहीं पे चाची के घर पे। इधर दोस्तों गीता रोते रोते सो गई थी कि मेरे पति पता नहीं कब मेरी जिम्मेदारियां उठाएंगे, कब मुझे समझेंगे। और इधर अतुल क्या करता है, जब 9 बज जाता है तो अपनी चाचा के यहाँ से चल देता है और चल के अतुल क्या करता है कि चाबी तो लेके गया ही था दूसरे दरवाजे की, तो उस दरवाजे में जो ताला लगा हुआ था उसको खोल के वो अंदर आता है। तो दोस्तों अतुल ये देखता है कि मेरी माँ और मेरा छोटा भाई और छोटे भाई की जो पत्नी है वो एक कमरे में बैठे हुए हैं, बहुत ठाके लगा के हंस रहे हैं। अतुल ने सोचा भला यहाँ पे कौन सी बातें हो रही हैं, तो अतुल वहीं पे चुपचाप खड़ा हो जाता है। दोस्तों इनकी आपस में ये बातें हो रही, इन लोगों को नहीं पता कि अतुल मेरी बात सुन रहा है। दोस्तों जो मनीष की पत्नी थी यानी कि छोटी बहू, वो कह रही थी अपनी सास से कि माँ जी आज तो दीदी ये कह रही थी भाई साहब से कि हमें अपने साथ में ले चलो, क्या वो साथ में जाएंगी? तब प्रेमलता कहती अरे चुप बैठो, वो साथ में जाएगी यार, अगर वो साथ में जाएगी तो काम कौन करेगा घर का, बताइए, उसको साथ जाने देंगे। तब मनीष कहता है कि हो सकता है कि भाई उसकी बात मान लें और उसको साथ ले जाएं अपने। तो प्रेमलता कहती है कि वो मेरी सिर्फ बात मानता है, किसी की बात नहीं मानता है, वो हम जो कहेंगे वही करेगा। दोस्तों ऐसे करके दोनों बात कर रहे हैं और मनीष ठाका लगाते हुए हंसता कहता है कि माँ तुम बढ़िया भैया को चूतिया बना रही हो, किसी का कर्जा भी नहीं रहा, इसके बावजूद भी तुम भैया से बढ़िया पैसे खींच रही हो। तो प्रेमलता कहती चुप रहो, दीवालों के भी कान होते हैं, हम इसलिए पैसा खींच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीद लें, वो तो कमाता ही रहेगा, और फिर कौन उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी वैसे भी बांझ है। दोस्तों ऐसे करके ये बातें आपस में कर रहे थे और ये बातें सारी अतुल ने सुन ली। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं अतुल को हुई, लेकिन जब अतुल ने ये सुना कि मेरी माँ ये कह रही है कि उसकी पत्नी तो बांझ है, वो क्या करेगा, तो ये बात अतुल के दिल में इतनी लगती है क्योंकि अतुल इस बात को अच्छे से जानता था कि मेरी शादी के 6 साल का समय बीत गया है, मैंने अपनी पत्नी को इतना भी टाइम नहीं दिया है कि मैं क्या ही बताऊं, और कभी उसको समझा ही नहीं, बस इनके लिए मरते रहे कमाते रहे। और मेरी माँ कैसे कह रही है कि वो तो भांज है। दोस्तों अतुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अतुल वहां से चुपचाप अपने कमरे में जाता है जहां पे गीता सोई हुई थी। गीता को देख के अतुल और भी ज्यादा बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि आज तक मैंने इसको कोई खुशियां नहीं दी सिर्फ अपने परिवार की वजह से, लेकिन आज मेरी माँ ही मेरी ऐसी बातें कर रही है, भाई बहनों से उम्मीद ही क्या करें। दोस्तों अतुल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और चुपचाप बिस्तर पे लेट जाता है। दोस्तों सवेरा हो जाता है, गीता जल्दी जल्दी से उठती है और काम करने लगती है। वैसे ही अतुल कहता है गीता से कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने भी कपड़े बैग में भर लो और मेरे साथ में चलो। दोस्तों गीता बड़ा आश्चर्यचकित होती है, अरे क्या हुआ, कोई बात हो गई, मेरी बात के लिए गुस्सा हो क्या? लेकिन अतुल ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम बस तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। गीता जल्दी जल्दी से अपने कपड़ों को समेटती है और फटाक से तैयार हो जाती है। दोस्तों जब ये बात मनीष और मनीष की पत्नी ने और अतुल की माँ प्रेमलता सुनती है तो उनको बड़ा ही झटका लगता है, सबके सब आ जाते हैं, अरे अतुल ये कहाँ जा रही है, गीता कहाँ जा रही है? दोस्तों अतुल कहता है कि माँ जी वो मेरे साथ में जा रही है। तो प्रेमलता बड़ा झल्लाते हुए बोलती है, अरे इतने सारे कर्जे हैं शादी के, बहन की शादी के, ये कौन भरेगा, इसको साथ में ले जाओगे तो फिर खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, इन सब के कैसे भरेंगे? तब अतुल कहता है थोड़ा कड़क सुर में कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने सब निभा दी, बाकी हम किसी की बात को सुनना नहीं चाहते। दोस्तों किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि शाम तक तो ये नॉर्मल था, लेकिन ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ऐसा इसका व्यवहार क्यों हो गया। तब दोस्तों जो प्रेमलता थी वो बहुत ज्यादा कहती है कि अरे क्यों ले जा रहे हो भाई, मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हो? अतुल कहता है कि देखिए माँ जी, शाम को जो तुम्हारे सबके बीच में बातें हो रही थी वो मैंने सब सुन ली, और सबसे ज्यादा मुझे कष्ट इस बात का हुआ कि तुम ये कह रही थी कि उसकी पत्नी तो बांझ है, वो धन दौलत का क्या करेगा,
इसीलिए अब मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, ना तुमसे मेरा कोई रिश्ता है। मेरी जो जिम्मेदारी थी, जो मेरा फर्ज था, वो मैंने निभा दिया और आज हम इस अपनी पत्नी के साथ में इस घर को छोड़ के जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों ऐसे करके अतुल तुरंत अपनी पत्नी के साथ में निकल लेता है और सभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतुल बिल्कुल भी नहीं रुकता है। दोस्तों लगभग 6 महीने का समय बीतता है। प्रेमलता जिस बहू के लिए इतनी व्याकुल थी, इतनी आतुर थी, जिसको सर पे बिठा रखा था, वो 8 बजे तक उठती ही नहीं है। उठती है तो खाना नहीं बनाती, कहीं कुछ, जिसको देख के प्रेमलता बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। प्रेमलता अगर जरा सा भी कुछ कहती है छोटी बहू से तो छोटी बहू तुरंत सर पे चढ़ के आती, अरे हम यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, मेरी आदत नहीं है। जिसके चलते प्रेमलता को ही सारे काम करने होते हैं और प्रेमलता बहुत ज्यादा पछताती है, घबराती है, रोती है कि मेरी बहू जो गीता थी वो कितना अच्छे से इस घर को संभाल के रखती थी और आज ये मुझसे खुद ही काम करवाती है। दोस्तों जब प्रेमलता काम नहीं करती है तो वो बहू बहुत ताने मारती है और प्रेमलता की स्थिति उस घर में ऐसी हो जाती है जैसे एक नौकरानी की होती है। प्रेमलता अपनी करनी पे पछता रही, सोच रही कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपनी बहू के साथ में कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों इस तरह एक माँ ने ही अपना घर तोड़ लिया, अपनी खुशियों को बर्बाद कर दिया। आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसी माँ के बारे में और ऐसे बेटा बहू के बारे में? अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।